श्री सीतारामचंद्राभ्या नमः। वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड सर्ग 12 श्लोक 91 से 105। श्रीमद् वाल्मीकीय रामायण हिंदी अर्थ। सत्यं शिवम सुंदरम श्रीराम। श्रीमद् वाल्मीकीय रामायण। श्री सहित दिनकर बंसभूषण काम बहु छवि सोहई। नव अंबुधर बरगात अंबरपीत सुर मन मोहई। मुकुटांग दादी विचित्र भूषण अंग अंगन ही प्रति सजे। अंभोज नयन बिसाल उर्भुज धन्य नर निरखंतीजे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पर। आज जानिए वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड सर्ग 12 श्लोक 91 से 105 का भावनात्मक हिंदी अर्थ। श्रीराम सीता संवाद, माता पिता पुत्र भाव, धर्म नीति त्याग का अद्भुत दृश्य। पिछले एपिसोड में पढ़ा श्रीराम के वनगमन की घड़ी, कुल धर्म, संस्कार तथा दशरथ का कर्तव्यबोध। आज के प्रसंग में अयोध्या कांड सर्ग 12 श्लोक 91 से 105 महल का मार्मिक दृश्य, सीताराम व माता पिता के संवाद, नीति और परिवार का संस्कार। मया रामेण च त्यक्त शाश्वतं सत्कृतं गुणः। इक्ष्वाकुकुलमक्षोभ्यमाकुलं पालिष्यसि 91। अनेकानेक गुणों से सत्कृत, शाश्वत तथा क्षोभरहित यह इक्ष्वाकुकुल जब मुझसे और श्रीराम से परित्यक्त होकर शोक से व्याकुल हो जाएगा, तब उस अवस्था में तू इसका पालन करेगी 91। प्रियम चेद भरतस्यैतद् राम प्रव्राजनं भवेत्। मास में भरतः काशीत प्रेतकृत्यं गतायुषः 92। यदि भरत को भी श्रीराम का यह वन में भेजा जाना प्रिय लगता हो तो मेरी मृत्यु के बाद वे मेरे शरीर का दाह संस्कार न करें 92। मृते मयि गते रामे वन पुरुषपुंगवे। सेदानी विधवा राज्यं सपुत्रा कारिष्यसि 93। पुरुष शिरोमणि श्रीराम के वनगमन के पश्चात मेरी मृत्यु हो जाने पर अब विधवा होकर तू बेटे के साथ अयोध्या का राज्य करेगी 93। त्वं राजपुत्री दैवन्यवसो मम वेश्मनि। अकीर्तिश्चातुला लोके ध्रुवः परिवश्च में। सर्वभूतेषु चावज्ञा यथा पापकृतस्तथा 94। राजकुमारी, तू मेरे दुर्भाग्य से मेरे घर में आकर बस गई। तेरे कारण संसार में पापाचारी की भांति मुझे निश्चय ही अनुपम अपयश, तिरस्कार और समस्त प्राणियों से अवहेलना प्राप्त होगी 94। कथ रथैर्विभुर्यात्वा गजाश्वैश्च मुहुर्मुहुः। पद्भ्या रामो महारण्ये वत्सों में विचरिष्यति 95। मेरे पुत्र सामर्थ्यशाली राम बारंबार रथों, हाथियों और घोड़ों से यात्रा किया करते थे। वे ही अब उस विशाल वन में पैदल कैसे चलेंगे 95। यस्य चाहार समय सुदाह कुंडलधारिणा। अहंपूर्वाः पचन्ति स्म प्रसन्नाः पानभोजन 96। सकथनुकषायाणि तिक्तानि कटुकानि च। भक्षयन् वन्यमाहारं सुतो में वर्तेष्यति 97। भोजन के समय जिनके लिए कुंडलधारी रसोइये प्रसन्न होकर पहले मैं बनाऊंगा ऐसा कहते हुए खाने पीने की वस्तुएं तैयार करते थे, वे ही मेरे पुत्र रामचंद्र वन में कसैले, तिक्त और कड़वे फलों का आहार करते हुए किस तरह निर्वाह करेंगे 96 से 97। महारः वस्त्र संबद्धो भूत्वा चिरसुखोचितः। काषाय परिधानस्तु कथं रामो भविष्यति 98। जो सदा बहुमूल्य वस्त्र पहना करते थे और जिनका चिरकाल से सुख में ही समय बीता है, वे ही श्रीराम वन में गेरुए वस्त्र पहनकर कैसे रह सकेंगे 98। कस्येदं दारुणं वाक्यमिवं विधं पीड़ितम्। रामस्यारण्यगमनं भरतस्याभिषेचनं 99। श्रीराम का वनगमन और भरत का अभिषेक ऐसा कठोर वाक्य तूने किसकी प्रेरणा से अपने मुंह से निकाला है 99। धिगस्तु योषितो नाम शठाः स्वार्थप्रायणाः। न ब्रवीमि स्त्रियः सर्वा भरतस्यैव मातरम् 100। स्त्रियों को धिक्कार है क्योंकि वे शठ और स्वार्थप्रायण होती हैं, परंतु मैं सारी स्त्रियों के लिए ऐसा नहीं कह सकता, केवल भरत की माता की ही निंदा करता हूं 100। अनर्थ भावेर्थ प्रेनृशं से ममानुतापाय निवेशितासे। किम प्रियम पश्यसि मन्निमित्तं हितानुकारिण्यत्वापि रामे 101। अनर्थ में ही अर्थ बुद्धि रखने वाली क्रूर कैके, तू मुझे संताप देने के लिए ही इस घर में बसाई गई है। अरे, मेरे कारण तू अपना कौन सा अप्रिय होता देख रही है? अथवा सबका निरंतर हित करने वाले श्रीराम में ही तुझे कौन सी बुराई दिखाई देती है 101। परित्यज्योः पित्रोपि पुत्रान् भार्याः पतिंश्चापि कृतानुरागाः। कृत्स्नन् हि सर्वं कुपितं जगत् स्यात् दृष्टदैव राम व्यसने निमग्नम् 102। श्रीराम को संकट के समुद्र में डूबा हुआ देखकर तो पिता अपने पुत्रों को त्याग देंगे, अनुरागिणी स्त्रियां भी अपने पतियों को त्याग देंगी। इस प्रकार यह सारा जगत ही कुपित विपरीत व्यवहार करने वाला हो जाएगा 102।
अह पुनर्देव कुमार रूपमलंकृत तंसुतमावरजंतम नंदामी पश्यन्निव दर्शनिन भवामी दृष्टैव पुनर्युवैव 103। देव कुमार के समान कमनीय रूप वाले अपने पुत्र श्रीराम को जब वस्त्र और आभूषणों से विभूषित होकर सामने आते देखता हूं तो नेत्रों से उनकी शोभा निहारकर निहाल हो जाता हूं। उन्हें देखकर ऐसा जान पड़ता है मानो मैं फिर जवान हो गया। 103। विना ही सूर्यन भवेत प्रवृत्तिर्वर्षता वज्रध्रेन वापी रामन्तु गच्छन्तमितः समीक्ष्य जीवेन कश्चित्विति चेतना में। 104। कदाचित सूर्य के बिना भी संसार का काम चल जाए, वज्रधारी इंद्र के वर्षा न करने पर भी प्राणियों का जीवन सुरक्षित रह जाए, परंतु राम को यहाँ से वन की ओर जाते देखकर कोई भी जीवित नहीं रह सकता, मेरी ऐसी धारणा है। 104। विनाश कामामहिताम मित्रामावास्यम मृत्युमिवात्मनस्त्वाम चिरम बतांकिन धृतासी सर्पी महाविशा तेन हतुस्मी मोहात। 105। अरे तू मेरा विनाश चाहने वाली, अहित करने वाली और शत्रुरूप है। जैसे कोई अपनी ही मृत्यु को घर में स्थान दे, उसी प्रकार मैंने तुझे घर में बसा लिया है। खेद की बात है कि मैंने मोहवश तुझ महाविशैली नागिन को चिरकाल से अपने अंक में धारण कर रखा है, इसीलिए आज मैं मारा गया। 105। कल जानिए अयोध्या कांड सर्ग 12 श्लोक 106 से 112। महल का अगला मोड़, श्रीराम का निर्णायक संवाद, परिवार पुत्र का धर्म पक्ष। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हर दिन पढ़े वाल्मीकि रामायण की प्रामाणिक हिंदी व्याख्या, धर्म, नीति, परिवार संस्कृति और जीवन दर्शन सिर्फ हमारे साथ। धन्यवाद। जय श्री राम। बार बार बर मागो हर्षी देहु श्रीरंग पद सरोज अनपाइनी भक्ति सदा सत्संग। कथा विसर्जन होत है, सुनो वीर हनुमान। जो जन जंग से आए हैं सो तंग कर ही पयान। बोलो सियावर रामचंद्र जी की जय। राम भक्त हनुमान जी की जय। उमापति महादेव जी की जय। मंगल भवन अमंगलहारी, द्रवहु सुतसरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरिदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम।